के द्वारा होने जा रहा है। आप सभी के चरणों में माथा टेक करके मैं भी आपसे एक बार आग्रह निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों से निकले और आ करके अपने हित के संदेश को सुन लें। जैसे छोटे बच्चे को ये ज्ञान नहीं रहता कि पढ़ाई का क्या लाभ है, अच्छे काम का क्या लाभ है, लेकिन जब पढ़ लिख करके बड़ा पद पा जाता है, अकल समझ आ जाती है, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगता है, सुख के सारे साधन उसके पास उपलब्ध हो जाते हैं, तब वो समझता है कि शिक्षकों की, माता पिता की, बड़े बूढ़ों का जो हमने वचन का पालन किया, आदर सम्मान किया, उसका लाभ हमारे जीवन में मिला। ठीक इसी तरह से हमारे आग्रह पर आप सब लोग थोड़ा समय निकालें और आकर के अपने हित के संदेश को सुन लें। घनश्याम जी के ऊपर आप तरस मत खाइए। विजयपाल सिंह जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आ रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन आप अपनी आत्मा पर जरूर ध्यान दीजिए। आपके आत्मा को मालिक ने जो अवसर दिया है, उसको समाप्त होने से पहले अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लीजिए। अपने हाथों से अपने आत्मा के लिए नरकों का दरवाजा मत खोलिए। अपने आत्मा पर तरस खाइए और अपने आत्मा को नरकों और 84 की यातना से बचाइए। साथ ही जो लोग अब तक किसी खास सेवा में नहीं है, चाहे वो हमारे घनश्याम जी, अखिलेश जी के संबंधी हो, मित्र हो, मिलने जुलने वाले अड़ोसी पड़ोसी हो, सबसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप सब लोग किसी विशेष कार्य में नहीं लगे हैं तो पंडाल में आकर के उचित स्थान ग्रहण कर लें और अपने हित के संदेशों को अवश्य सुने। जिस काम के लिए आए हैं वो काम आपका ना हो, इसमें आपकी समझदारी नहीं कही जाएगी। इसलिए आप थोड़ा सा समय निकाल के जरूर आए। मैं आप सबके प्रतीक्षा में एक छोटी सी प्रार्थना, आप सब लोग इस प्रार्थना को दोहराते हुए पंडाल में आकर के यथा उचित स्थान ग्रहण कर लें। जय गुरुदेव। मन अब करो गुरु का ध्यान, सुर दूर लभ मानुष तन पायो, सो खोवत बिन दाम, मन अब करो गुरु का ध्यान,
गुरु से प्रीत रीत तजी जग की, गुरु से प्रीत कर जग की, कहूँ सो सत जान, मन अब करऊँ गुरु का ध्यान। तन धन सुहृदय सने जीतने, अंतहु देहिन काम, मन अब करऊँ गुरु का ध्यान। यह तन सुफल किया यदि चाहो, निरखहु घट में नाम, मन अब करऊँ गुरु का ध्यान। गुरु दयालु है दया करेंगे, बन जाई है सब काम, मन अब करऊँ गुरु का ध्यान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे? जन जन का कल्याण कौन करेंगे? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, शब्द स्वरूपी कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय अपने गुरु दरबार मथुरा इस समय व्यवस्था की देख रेख गुरु महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी, जो गुरु महाराज के संदेशों को, गुरु महाराज के कार्य को आगे देश के कोने कोने में बढ़ा रहे हैं। ऐसे समृद्ध समय के महापुरुष बाबा पंकज जी महाराज जो इस काम को देख रहे हैं, महाराज जी सम्मानित हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी, चौहान साहब, परशुराम जी, जगनारायण जी आदि जो संगत के वरिष्ठ
सत्संगी पदाधिकारी या हमारे घनश्याम जी, अखिलेश जी के संबंधी मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, पढ़े लिखे विद्वानों, बुजुर्गों, श्रद्धालु प्रेमी भक्तों, बच्चे और बच्चियों, हम सब जीवों का बड़ा ही ऊंचा भाग्य है कि हमारी आपकी जीवात्मा को उस प्रभु ने दया करके ये अनमोल मानव तन नर नारायणी शरीर दे दिया। जब से जीव अपने घर सचखंड से इस मृत्यु लोक में आया, कर्मों की ऐसी जबरदस्त बेड़ी और हथकड़ी में बंध गया कि आज तक एक कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो पाया। जैसे चिड़िया कभी इस डाली कभी उस डाली पर बैठती है, सुबह से शाम तक हम जैसे कपड़े बदलते हैं, सांप केंचुल छोड़ता है, उस तरह से हमारी आपकी जीवात्मा इस शरीर को बदल रही है। 4 खान 84 लाख योनियों में 22 प्रकार के नरकों में घोर पीड़ा और तकलीफ को सहती हुई जीवात्मा रो रही, चीख रही, चिल्ला रही। इसके दुख दर्द को कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि हमने जिनको अपना बनाने के लिए सारा जीवन लगा दिया, बाल बच्चों को पैदा किया, पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान अर्जित किया, शरीर से मेहनत करके, नौकरी करके, बिजनेस व्यापार करके सुख संपदा को इकट्ठा किया, उसमें से कुछ भी हमारी जीवात्मा के साथ नहीं गया। महापुरुषों ने कहा, धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे प्रजा गृह द्वारे जन श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीव एक। लोग कहते हैं कि अगर कफन में जेब होती तो शायद ये कुछ लेके चले जाते, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, कफन में जेब नहीं, जिसके वजह से कुछ ले नहीं जा पाए। लेकिन जिस शरीर में आत्मा 10, 20, 50, 100 साल रहती है, जिस शरीर का इतना हम ख्याल करते हैं, दांत में दर्द है, किसी ऐसे अलूल जलूल डॉक्टर को नहीं दिखाते, डेंटिस्ट से दवा लेते हैं। अगर गायना की तकलीफ होती है तो गायनकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, बच्चे को तकलीफ होती है तो पेडियाट्रिक्स को दिखाते हैं, अगर लंग्स के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो हम हार्ट के डॉक्टर से इलाज लंग्स का नहीं लेते हैं। इतना हम शरीर का ख्याल करते हैं, लेकिन यही आत्मा जब इस शरीर से निकाली जाती है तो जिस शरीर का आप इतना ख्याल करते हैं, ये शरीर को भी साथ लेके आत्मा नहीं जाती। आत्मा के साथ इसके अच्छे बुरे कर्म जाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज बताया करते थे कि जब शरीर धारण करोगे तो कर्म करोगे, और कर्म करोगे उसके अच्छे बुरे फल को भोगने के लिए आपको फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। इस तरह से साइकिलिंग चलती रहेगी। आज जो तीली अभी एक पल पहले नीचे है, वो मिनटों में ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर वाली नीचे चली जाती है, और हम समझते हैं दुनिया के लोग इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, पर हमें नहीं जाना है। महात्माओं ने समझाया, ये भूल भरम अज्ञान का धोखे का देश है, नासवान जगत है। यहाँ की सारी चीजें एक न एक निश्चित समय लेके आई हैं, और समय सीमा समाप्त होते ही ये सब खाली करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा कि सुई के नोक के बराबर भी कोई वस्तु यहाँ से आप लेके नहीं जा सकते। आपके साथ केवल अच्छे बुरे कर्म जाएंगे, और कर्मों की बेड़ी इतनी मजबूत होती है कि आप उसकी सजा से नहीं बच सकते। कर्मों का ऐसा कठिन कानून है कि आप उससे बच नहीं सकते।
राजा दशरथ ने बिना किसी गलती के श्रवण कुमार को बाण मार दिया था। श्रवण कुमार बाण लगने से तड़प रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जल मेरे माता पिता उक्त स्थान पर बैठे हैं, उनको ले जा करके पिला दीजिए, मैं अब जाने की स्थिति में नहीं हूं। जब राजा दशरथ चक्रवर्ती राम के पिता अयोध्या के महाराज जब गए और उन्होंने कहा आप लोग एक कमंडल का जल पी करके प्यास बुझा लीजिए। दोनों माता पिता अंधे थे, उन्होंने आवाज सुन करके पहचाना कि ये मेरा बेटा श्रवण नहीं। बोले आप कौन? मैं अयोध्या का राजा चक्रवर्ती सम्राट राम का पिता दशरथ हूं। गलती से आपके पुत्र की हत्या कर दी। आप दोनों लोग इस पानी को जल को पी करके अपनी प्यास बुझा लीजिए। श्रवण के माता पिता ने कहा हत्यारे जालिम, तुम निर्दयी हो, कठोर हो, तुमने मेरे निर्दोष पुत्र की हत्या किया है। हम लोग तरफ के मरना कबूल करेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे हत्यारे के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। और जाओ, तुमको भी अपने पुत्र राम की याद में तरफ तरफ के मरना पड़ेगा। ये इतिहास आपके सामने। ऐसे ऐसे लोग, अब आप देखिए कृष्ण भगवान के साथ रहने वाले, उनके बड़े भाई बलदाऊ जो साथ रह के खाना खाते थे, जब तक खाना नहीं खाते थे बलदाऊ को संतोष नहीं होता था। लेकिन जब बलदाऊ को अपने साथ लेके नहीं गए कृष्ण, उन्होंने कहा आपको जो करना पड़ेगा, और मैं ब्रह्मलोक से आया हूं और वहां जाने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, किसी जोगेश्वर के पास जाना पड़ेगा। बोले बुढ़ापे में जोग नहीं हो सकता। और बलदाऊ को अपने साथ नहीं ले गए। चार भाई जो धर्मराज युधिष्ठिर को छोड़ के अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये चारों भाई साथ में रहने वाले, द्रौपदी जिसकी शादी कृष्ण ने अर्जुन से कराया, वो चारों भाई द्रौपदी के साथ नरक में चले गए। जब धर्मराज युधिष्ठिर को कहा यमराज ने कि आपको भी नरक जाना पड़ेगा, उन्होंने कहा मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा? बोले आपने गलती किया है। आपने कृष्ण के कहने से आपने कहा कि भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये कह देंगे, मुझसे मत कहलवाइए कि अश्वत्थामा हतो न नरो न कुंजरा, अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम भी अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा से पिताजी उनके बहुत प्रेम करते थे, और ये निश्चित था कि जैसे अश्वत्थामा के मारने की सूचना गुरु द्रोणाचार्य सुनेंगे, उनकी मौत हो जाएगी, और बिना गुरु द्रोणाचार्य के मरे महाभारत में पांडवों की विजय संभव नहीं है। भगवान को अर्जुन, कृष्ण के को भी अर्जुन के साथ रहने के बाद महाभारत की विजय नहीं हो पाती। अब आप ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि नहीं, तुम सब लोग रोज झूठ बोलते हो, कौरव दल को तुम्हारे बातों पर विश्वास यकीन नहीं होगा। जब तक धर्मराज युधिष्ठिर नहीं बोलेंगे तब तक ये संभव नहीं है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया, न नरो आदमी नहीं, कुंजरा, कुंजरा जैसे हाथी शब्द आया, कृष्ण ने जोर से शंख बजवा दिया, और उस आवाज को, हाथी शब्द को, कुंजरा शब्द को गुरु द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए। और पुत्र की मौत की खबर को सुनते ही उनका हार्ट अटैक हो गया, हार्ट क्लॉप्स हो गया, हार्ट फेल हो गया, और जिसके वजह से उनको भी दोष लग गया। और मनुष्य मारने का कृष्ण के कहने से
चारों भाइयों को मनुष्य मारने का दोष लग गया और ये सब के सब नरक चले गए। आपने तो कृष्ण को देखा नहीं। गुरु महाराज कहते थे महाभारत के समय में कृष्ण की इतनी लंबी लंबी दाढ़ी थी, 125 साल का होकर के कृष्ण भगवान ने शरीर छोड़ा था। आपकी दिव्य दृष्टि खुली नहीं, महात्मा की खोज किए नहीं। महात्मा मिल जाते तो जैसे इन दोनों आंखों को कोई तकलीफ हो जाती है तो आंख के डॉक्टर को दिखा के ऑपरेशन करवाते हैं या जरूरत के हिसाब से नंबर ले लेते हैं, चश्मा ले लेते हैं, दिखाई देने लगता है। उसी तरह अगर आंख के डॉक्टर आत्मा के डॉक्टर मिल जाते, आपके आंख में रोशनी आ जाती, आपको दिखाई सुनाई देने लगता। जैसे संजय को कृष्ण ने थोड़ी देर के लिए दे दिया, अंधे धृतराष्ट्र को सब दिखा रहे। महाभारत में हस्तिनापुर में बैठ करके और कुरुक्षेत्र करनाल के मैदान में क्या घटना हो रही है सबसे अवगत करा रहे हैं। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दिया कृष्ण ने थोड़ी देर के लिए। महाभारत में सारे योद्धा मरे हुए नजर आ रहे हैं अर्जुन को। वो दिव्य दृष्टि अगर आपको मिल गई होती तो यहाँ बैठे, जैसे आप काम पर जाते हैं शाम को लौट के आ जाते हैं, आपकी आत्मा इस शरीर से निकलती और फिर लौट के आ जाती, ऊपर के मंडलों में जाती और स्वर्ग वैकुंठ के देवी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर आद्या महाशक्ति वैष्णव माता का, फिर काल प्रभु का, और फिर ब्रह्म का, फिर पार ब्रह्म का, और फिर महाकाल का। अब लोगों को मालूम होता तो शंकर जी का फोटो, शिवलिंग, त्रिशूल बनवा लेते हैं अपने गाड़ियों पर और लिखते हैं कालों के काल मेरे गुरु महाकाल। अगर उनको ये पता होता कि महाकाल क्या है, शंकर जी क्या है, शंकर जी का स्थान जैसे दिया और सूरज में संबंध है, इस तरह से महाकाल और शंकर जी के क्षेत्र में, उनके मंडल में और उनके स्थान में इतना बड़ा का अंतर है। सूरज और दिया का, शंकर जी बहुत नीचे के श्रेणी के, ये बैकुंठ में रहते हैं, और महाकाल जो है भंवर गुफा में रहते हैं। उनका देश कितना विशाल है। जब आपको कोई महात्मा मिलेंगे, शब्द भेदी आपको रास्ता दे देंगे, उसका अभ्यास करोगे, अपनी जीवात्मा को जब वहां पहुंचाओगे तब कृष्ण का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा। तब आप अरुण गोविल का फोटो घर में लगा के अगरबत्ती नहीं दिखाओगे, आप दीपिका का पैर छू के सीता माता नहीं मानोगे, आप असली राम को देखोगे, तब आपके समझ में आएगा राम की भक्ति हनुमान ने किया, उनके सामने किया, मौजूदगी में किया, इसलिए हनुमान का मंदिर बन गया। और हम लोग रोज राम के मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, चंदन टीका करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बाप दादा को कोई नहीं जानता, हमारे बाप दादा का कोई मंदिर नहीं बना। उन लोगों ने ऐसा काम किया, हजारों वर्ष लाखों वर्ष के बाद भी दुनिया उनको याद करती है, लेकिन हम लोग उस काम को नहीं करते। हम लोग केवल नाम लेते हैं, उनके शिक्षा को अपने जीवन में नहीं उतारते। तो मैं तो आपके बिल्कुल पड़ोस में संगम विहार में रहता हूं और बराबर आता जाता रहता हूं। जब मकान का उद्घाटन हुआ था तो भी, लेकिन हमारे विजयपाल सिंह जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनका समय बड़ा दुर्लभ है दिल्ली के लिए। बहुत दिनों के बाद, लगभग 3 साल के बाद इनको थोड़ा सा समय मिला, वो भी चूंकि पूरे देश में चुनाव के कारण आचार संहिता लगा हुआ है, काफिला जो जाना था वो स्थगित हो गया नेपाल का, और कुछ दिन पहले लौट के भी आ गया, 8-10 दिन पहले। इस वजह से दिल्ली वालों का ये सौभाग्य जगा, गुरु महाराज ने ऐसा संयोग बनाया, और विजयपाल सिंह जी आप सबके बीच में मौजूद हैं। मैं तो
जैसे डफली जब मर्जी जहां बजा लो, हमारी कौन सी दिया के सामने जो है दिया की क्या औकात सूरज के सामने। तो मैं तो विजय पाल सिंह जी से निवेदन आग्रह करूंगा कि आप आकर के गुरु महाराज के वचन वाणियों को, अपने काफिला के अनुभव को, महाराज जी के वचन वाणियों को, महाराज जी के कार्य और सेवा को, और गुरु महाराज ने 60 साल में जो अनुभव करके हम लोगों के सामने रखा, सारे नाम रूप स्थान आवाज जो है संतों की वाणी में कबीर साहब ने लिखा, आपके ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, नानक साहब से लेके 9 गुरु और ने, शिव दयाल जी महाराज ने, बाबूजी महाराज ने सब लिख दिया सार वचन में, मीराबाई ने अपने वाणियों में लिखा। लेकिन सबके रहते हम लोग आज इस चीज को नहीं समझ पाते कि मेरी जीवात्मा कौन है, कहां से आई है और जब जाएगी तो कहां जाएगी। गुरु महाराज नहीं मिले होते तो हम लोग इस राज रहस्य को नहीं जान पाते। ये सारा भेद इस सत्संग के माध्यम से माननीय विजय पाल सिंह जी आपको सुना रहे हैं। आप सबके चरणों में मैं माथा टेक के एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप लोग सत्संग के लिए आए हो, रिश्तेदारी के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, घर से किराया भाड़ा खर्चा करके, समय लगा के, अपने भौतिक काम का नुकसान करके आए हो, तो मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोग जिस काम के लिए आए हो उस काम को पूरा करो। जागृत अवस्था में सत्संग के वचनों को सुनो और गुनो, फिर छांटो और उसका माला बना करके गले में पहन करके 24 घंटा उसको याद रखो, ताकि आपकी जीवात्मा निर्मल पाक साफ हो जाए और आपकी जीवात्मा को शब्द पकड़ के शब्द के भंडार में पहुंच जाए। जो असली जीवन का, मनुष्य शरीर का उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। इन्हीं वचनों के साथ आप सब लोगों से क्षमा चाहूंगा। जो भी कहने सुनने में 2-4 शब्दों में हमारे से भूल चूक हुई हो, जो भी आप लोग ठीक समझें, आप छोटा से छोटा समझ करके माफ करेंगे। माननीय विजय पाल सिंह जी, जय गुरुदेव।